सबसे पहले आप तमाम देखने और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। मैं उम्मीद करता हूं कि आप तमाम लोग खैर खैरियत से होंगे। जरा ये सुनिए, पानी कहाँ है? जमीन में। पेट्रोल कहाँ है? जमीन। मदनियात बाकी जितनी भी चीजें हैं हर चीज जमीन में रखी। इंसान कहाँ से आया? मट्टी से। जाएगा कहाँ? मट्टी में। मट्टी में। फल फ्रूट अनाज हर चीज कहाँ से निकल रही है? बीज डाल के जमीन से ही मुख्तर के जमीन से निकलती है। अब सारे खजाने किसके नीचे हैं? जमीन के नीचे हैं। अब आप मुझे ये बताएं कि जमीन कहाँ है? अल्लाह, वाह 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 वाह, हमारे पाँव के नीचे। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह। सारे खजाने कहाँ हैं? जमीन के नीचे। जमीन कहाँ है? पाँव के नीचे। हमारे पाँव के नीचे। अल्लाह ताला ने कहा तुम मेरे खलीफा और मेरे नबी के नाइब हो, कुरान के वारिस हो, इस्लाम के नुमाइंदे हो। मैंने पूरी कायनात तुम्हारे लिए बनाई है। काफिर की ये पहचान है कि आफाक में गुम है, और मोमिन की ये पहचान है गुम उसमें आफाक है। ना तू जमीन के लिए ना आसमां के लिए, ये जहां है तेरे लिए, तू नहीं जहां के लिए। और सारी कायनात बनी है तेरे वास्ते, तू बना है मेरे वास्ते। अब मेरे ओपिनियन के हिसाब से ये जो चाचा जी हैं ना, ये तमाम उन मुफ्तियों से और तमाम उन आलिमों से बेहतर हैं जो ये कहते हैं कि कब्र को सजदा करो, हमारे फलां पीर की थूक को चाटो, उसके पाँव चूमो, उसकी नस्ल दर नस्ल औलाद के पैर चूमते रहो। उनकी जो पाँव की मट्टी है वो तुम्हारे सर का ताज है, उनकी जूती तुम्हारे सर का ताज है। तुम उनकी जूतियों को चूमो, तुम उनको सजदा करो, तुम उनके उर्स मनाओ, तुम उनके लिए अपनी जान तक के नजराने पेश कर दो। यानी कि जो मोहब्बत, जो अकीदत हमें अल्लाह और उसके रसूल के साथ होनी चाहिए थी, वही तमाम चीज़ें तुम हमारे इन वलियों के साथ करो जो कि करामती बाब है। ये चाचा जी उन तमाम मुफ्तियों और तमाम आलिमों से बेहतर है, बहुत बेहतर है। कितना प्यारा मैसेज और कितना प्यारा कॉन्सेप्ट है कि इंसान यानी कि अशरफ अल मखलूकात के पैरों तले तमाम खजाने अल्लाह ताला ने रख दी। इंसान ही बेवकूफ़ है कि इधर उधर भागता फिरता रहता है। और बीगा मुस्लिम तो अल्लाह पाक का बड़ा करम है हम पे, लेकिन बड़े ही अफसोस के साथ गैर मजहब नहीं, ना ही यहूदी, ना ही नसरानी, ना ही ईसाई, ना ही हिंदू मजहब के लोग, या जो एक्सट्रीम लेवल के बुत परस्त लोग हैं, या जो एथिस्ट लोग हैं, वो नहीं, हमारे अपने कलमा को मुसलमान लोग कहते हैं कब्रों को चूमो चाटो, यहाँ से मिलेगा, इनसे मदद मांगोगे तो मिलेगा, इनके वसीले से मांगोगे तो मिलेगा, वरना तुम बेकार हो, तुम्हारी दुआएं तुम्हारी इबादतें तुम्हारे मुंह पे मारी जाएंगी। और इन चाचा जी ने क्या मैसेज दिया कि तुम्हारे पैरों तले सब कुछ अल्लाह ने रख दिया। अब बताओ, जिस ज़ात ने आपके पैरों तले सब रख दिया, तो क्या आपको उस ज़ात को सजदा करना चाहिए, या जो आपसे 200-400 साल पहले पैदा हो गया आपको उसको सजदा करना चाहिए कि भाई तुम्हारे पैर चू के इस ज़मीन पर लग गया, तुम अल्लाह के वली हो, तो तुम अब मुझे वो खजाने निकाल के दोगे। मैं बड़ा सुस्त आदमी हूँ, मैं खुद इबादत नहीं कर सकता, तुम्हारे वसीले से मैं मांगूंगा। एक किस्म का इन्होंने उम्मत मुसलमान को सुस्त बना दिया, यानी कि हर चीज़ में, हर काम के अंदर जल्दबाजी। दुआ जल्दी मंगवानी है, पैसा जल्दी चाहिए, बच्चा जल्दी चाहिए, बीवी जल्दी चाहिए, गाड़ी बंगला बैंक बैलेंस जल्दी चाहिए। तो भाई अल्लाह से अगर डायरेक्ट मांगोगे ना, जिस तरह से दर हकीकत औलिया कराम भी थे, जिस तरह से अंबिया कराम थे, अल्लाह ही को सजदा करते थे, उसी की तौहीद का परचम बुलंद किया। अगर तुम उस रास्ते पे चलोगे तो गुमराह भी हो जाओगे और टका तुम्हें नहीं मिलेगा। लेकिन अगर तुम हमारे बनाए हुए पीरों को मानोगे, उनको सजदा करोगे, चूमोगे, चाटोगे, तो सब मिल जाएगा। तो मेरे भाई, मेरी ओपिनियन के हिसाब से हमें ऐसे कुरान के हाफिजों की, हमें ऐसे मुफ्तियों की, ऐसे आलिमों की कोई ज़रूरत नहीं है जो नबी अलैहिस्सलाम के दीन में, उनकी तालीमात में बिगाड़ पैदा करें। हमें ऐसे चाचों की ज़रूरत है, ऐसे लोगों की ज़रूरत है जो अल्लाह पाक की वहदानियत का जिक्र करें, जो हमें बताएं कि दर हकीकत अल्लाह क्या है। अलिफ पे अल्लाह होता है, लाम जो है इब्लिस है, और मीम मोहम्मद है। देख रहे हो, चाचा अलिफ लाम मीम का मतलब बता रहे। बहुत सारे स्कॉलर मानते हैं कि अलिफ लाम मीम का मतलब अल्लाह के अलावा किसी को भी नहीं पता। इब्लिस भी बोलता अल्लाह, मैं एक ही तो परत हूँ। भाई सिगरेट तो मैंने भी फूकी है, मगर इस टाइप का नशा कभी नहीं हुआ। चाचा सही बताना, उसमें गांजा भी मिला हुआ था ना? अलिफ से लाम के बीच में जीम भी आता है, जाहिल मतलब आप सब। और गाइस, चाचा जिस कॉन्फिडेंस के साथ ये सब बता रहे हैं, मुझे तो लग रहा है इनको जहन्नम का रास्ता भी पता होगा। बरेलवी भाइयों से ये रिक्वेस्ट है कि कभी ना किसी तौहीद परस्त से रुक के पूछिएगा जरूर कि भाई तुझे इतना कॉन्फिडेंस लेवल कैसे है, या वो कॉन्फिडेंस तुम्हें कौन देता है, कहाँ से आता है कि तुम कहते हो कि यार मुशरिक है ये लोग, कब्र परस्त हैं ये लोग, कब्र चट्टू हैं ये लोग, अल्लाह के साथ शिर्क कर रहे हैं। ये पूछिएगा जरूर, और अगर वो जवाब दे दें कि ये कॉन्फिडेंस उनको कौन देता है, ये कहाँ से आता है, और ये इतना बड़ा कॉन्फिडेंस उनमें क्यों है, तो फिर उसका जवाब मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। मुझे भी पता चले ना कि आखिर जो तौहीद परस्त है, किसी भी फिरके के साथ नहीं, खालिस तौहीद परस्त, उसमें आखिर इतना कॉन्फिडेंस लेवल कहाँ से आता है, कौन देता है? क्या ये किसी पीर फकीर की निस्बत है, या फिर खालिस तन अल्लाह की ताकत है, अल्लाह के नाम की ताकत है? मैं मशकूर रहूंगा, आपके रिप्लाई का इंतजार करूंगा, आपके रिप्लाई का। जज़ाकल्लाहु खैरा। आखिरी बात है, मौलाना जलालुद्दीन रूमी 7-8 साल की उम्र, घर से निकले, बाहर ग्राउंड था, बच्चे खेल रहे थे,
जंप लगा रहे थे। ये बच्चे उछलते हैं ना, मैं नहीं मानता। तो मुकाबला हो रहा था अभी ज्यादा ऊंचा जंप कौन लगाता है। तो मौलाना रूम 7-8 साल उम्र है, घर से निकले, दोस्तों क्या कर रहे हो, पूछा आपने। उनका रूमी देखते नहीं हो, जंप लगा रहे, मुकाबला हो रहा। मुस्कुराए, फरमाया अगर जंप ही लगाना है तो हुजूर के गुलामों फिर जरा ठीक करके लगाओ। साथ ये कहा जंप ही लगाना है तो कमली वाले के गुलाम हो, जरा ठीक करके तो लगाओ। उन्होंने कहा वो कैसे, कहा कम से कम पहले आसमान तक तो जाओ। पहले आसमान तक तो जाओ, कमली वाले के गुलाम हो। बच्चे हंस पड़े, कहा रूमी कैसी बातें करते, कभी इतने भी जंप लगते हैं। हमसे तो नहीं लगता, तू लगा। पर मैं चलो फिर मैं लगाता हूं। उनकी मां रूमी की मां जैसी न थी, उनके बाप रूमी के बाप जैसे न थे। अल्लाह माफ करे, बहुत मनुष्य लग रहे हो, मत करो, रहने दो। तौबा तौबा तौबा। रूमी ने मुस्तफा पे दुरूद पढ़ा, जंप लिया, इतने बुलंद हुए कि आंखों से ओझल हो गए। बच्चे डर के भाग गए घर की तरफ। घर पहुंचे मौलाना रूम के, घर में जाके वालिदा को बताया, अम्मा रूमी को पता नहीं जिन उठा के ले गए, कोई भूत उठा के ले गया, कोई बला ले गई। बात तो सही है। रूमी ऊपर गायब हो गया। मां दौड़ती हुई आई, ग्राउंड में देखा तो रूमी वहां बैठे दुरूद पढ़ रहे थे। मां ने पूछा मेरे बेटा किधर गए, कहा अम्मा ग्राउंड में आया था, बच्चे जंप लगा रहे थे। मैंने कहा हुजूर के गुलाम हो, जरा ठीक करके लगा, पहले आसमान तक तो जाओ। तो बेटा फिर क्या हुआ, कहा अम्मा इन्होंने कहा हमसे नहीं लगते, तू लगा। मां ने कहा बेटा फिर, कहा अम्मा फिर मैंने जंप लिया। बेटा फिर क्या हुआ, कहा मां तेरे पिलाए हुए मुकद्दस दूध की कसम है, जब मैंने जंप लिया पहला आसमान पीछे रह गया, मैं आगे निकल गया। इसी मौलवी से बंदा कसम उठवा के पूछे कि जितनी भी आवाम के सामने बैठ के झूठ फैल रहा है, सारी की सारी आवाम इसके सामने बैठी हो, और फिर इससे पूछे कि क्या नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी इस तरह से छलांग लगाई, या उनके किसी सहाबी ने, या नबी के घराने ने, या फिर किसी और नबी की उम्मत भी इस तरह के प्रोपगंडे किया करती थी। बाकी भी तो कितने नबी इस दुनिया में आए थे, उनकी भी तो उम्मतें होंगी। लेकिन आप यकीन माने, जो बिद्दत, जो शिरक और जो मुनाफकत ये उम्मत करती फिर रही है ना, जिनकी शिफात के लिए नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सजदों में रोया करते थे, लंबे लंबे सजदे किया करते थे। इतनी मेहनत की कि आपको ज़रमें तक लगी हैं, लहू लुहान हुए हैं, आपका घराना आप ही के मानने वालों ने कत्ल कर दिया कलमे और कुरान के नाम पे। तो ये चीज सिर्फ आपको नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत में मिलेगी, बाकी कहीं भी नहीं मिलेगी। इस बंदे से हाथ रखवा के पूछो, फिर आपको पता चल जाएगा सारा सच। क्या जब किसी सहाबी के पास से ताकत नहीं थी, ये उड़न कटोले वाले काम वो नहीं किया करते थे, तो फिर ये मिंबर रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे बैठ के अवाम में झूठ क्यों फैला रहा है? और अवाम इतनी बदबख्त हो चुकी है कि वो सुभान अल्लाह की सदा लगा रही है, मतलब कोई कॉन्सेप्ट नहीं आपके दिमाग के अंदर। कमाल बात है यार। पैगंबरों के पास ये ताकत मौजूदी तौर पे थी, अल्लाह ने मौजूद दिए थे क्योंकि अल्लाह ने उनको मनवाना था। इधर मौलाना रूमी और ये जितने लोग हैं, अल्लाह क्यों मनवाना चाहेगा इनको? क्या है ये, तोप है जी। कोई लाई मत बिठाने।